हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी का एक बार पुनः रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको स्पेशली जो डिजाइन किया गया है वो बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई के लिए गया। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए और कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो बीएसएफ, एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि अब की बार मैं सिलेक्शन ले लूंगा। तो प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हथियार है जो आपकी सफलता में क्या करेगा, योगदान देने वाला है। तो मैं इसी सीरीज को कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर रीजनिंग का 3 है, इसको मैं आज कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बाकी प्रैक्टिस सेट में भी लिया था, कथन निष्कर्ष का, जो इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो जो लाइनें दी उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी सेब पेड़ नहीं है, यानी कोई तो सेब है, एप्पल है, और एप्पल और जो पेड़ है यानी ट्री, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। यानी बोला कोई भी पेड़ ट्री नहीं है, एप्पल नहीं है। कुछ पेड़ घने हैं, मैंने बोला कुछ पेड़ क्या है, घने हैं। कैसे हैं? घने हैं। तो ना कि एप्पल के बारे में बात नहीं की गई, कुछ सेब घने। तो मैंने बोला सेब और घने के बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं बताया, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। हमें कोई रिलेशन बताया नहीं इनके बीच में, लेकिन कुछ ये जरूर बोला कि कुछ ट्री क्या है, घने हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया, इसका मतलब गलत हो गया। कोई भी पेड़ सेब नहीं, ये तो सिर्फ बताया कोई भी पेड़ सेब नहीं है, ये तो हमें स्टेटमेंट में दिया है। स्टेटमेंट में दिया है, इसका मतलब कंक्लूजन सही है। तो जब आपका कंक्लूजन सही है तो ओनली कौन सा, ओनली और ओनली निष्कर्ष 2 है जो आपको इसको फॉलो करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको डायग्राम बना के क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक डायग्राम बेस्ड का अच्छा क्वेश्चन आता है। तो डायग्राम में एक चीज देखिएगा, आपने देखा सबसे पहले दो दो थे, इसमें से एक आधा और जुड़ गया, 3 हो गया। फिर इसमें आपका एक जुड़ गया तो कितना बन गया, आपने ऐसे नंबर से भी देख सकते, 1 2 3 4 है, तो पहले 4 था, कितना था पहले बोला आपने, 4 लाइन थी। अब इसमें देखो आप 5 हो गई, इसमें देखोगे 6 7 हो गई, इसमें देखोगे 6 2 8 हो गई, इसमें देखोगे कितनी हो गई आपकी, 10 हो गई। कितनी हो गई? 10। यानी पहले एक बड़ी, फिर 2 बड़ी, फिर वापस एक बड़ी, फिर 2 बड़ी। तो अब की बार कितनी, 11 लाइन मिलेगी आपको। कितनी लाइन मिलेगी? 11 लाइन मिलेगी। तो मैंने बोला 5 5 10 और 11, ये कितनी, 3 3 6 2 8, ये नहीं हो सकती। और ये कितनी, ये हो गई आपकी 12, ये नहीं हो सकती। और ये कितनी है आपकी, 8, ये भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप नंबरिंग करके भी किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन को नंबरिंग से कर सकते हैं हम। बात समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन नंबरिंग से हो जाएंगे और होते भी हैं। आपने बोला लेट इवन, एक दो वर्ड है इनके, आपको कोड दे रखे, कोड से आपको क्या चाहिए, कोड चाहिए। तो मैंने देखा, एक बार मैं लेट लिख के देखता हूं कि इससे क्या बन रहा है एक्चुअल में। तो मैंने बोला ये 05 20 01 12। तो मुझे कहीं ना कहीं इनमें नंबर ये दिखाई दिया कि ई का जो मतलब होता है 5 होता है। कितना होता है? 5। ई का जो मतलब होता है एक्चुअल में, वो ई का मतलब होता है 5। इसको 05 लिखे, 2 डिजिट में लिखने की कोशिश की गई है। जो टी है वो कितना है, 20। ठीक है, ए कितना, 1 पे, लेकिन इसको 2 डिजिट में लिखा गया है। एल कितने पे, 12 पे। इसका मतलब क्या, नंबरिंग को क्रॉस लिखा गया, उल्टा लिखा गया। क्या क्या गया है, उल्टा लिखा गया। क्या ऐसा यहाँ भी हो रहा है? तो मैंने बोला एन कितने पे, 14 पे। ठीक है, पहले लिख दिया, सबसे लास्ट वाले को पहले लिखा। ई कितने पे, 5 पे, तो 05 लिख दिया। वी कितने, 22 पे, तो 22 लिख दिया। ई कितने पे, 05 पे, तो लास्ट में 22 05 लिख दिया। तो जो ये नंबर दे रखा है इसको उल्टा लिखना। सबसे पहले क्या आएगा, ई। ये कितना, 05। क्या है, 05। कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट कर लिया। बाकी 3 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक से 1 हटा दिया जाए, उसकी स्थिति, यानी जो पहला अंक है उसी की स्थिति दूसरे अंक की स्थिति परस्पर परिवर्तित कर दी जाती है, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो पहली कंडीशन ये दी गई कि जो पहला अंक है, जो पहला अंक उसमें से 1 कम करना है। तो पहले अंक में से 1 कम करोगे तो आप बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 9, और ये बन जाएगा 7 2 4, ये बन जाएगा 5 3 5, और ये बन जाएगा 3 1 8, और ये 2 4 7। इसके बाद जब आपके अंक चेंज हो गए, तो अंक चेंज होने के बाद क्या करोगे कि सेकेंड जो अंक है और पहले अंक को चेंज कर देना। तो ये बन जाएगा 519, ये बन जाएगा 274, ये बन जाएगा 355, ये बन जाएगा 138, ये बन जाएगा 427। यानी हमने जो फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को क्या कर दिया, आपस में चेंज कर दिया। बोला अब इनमें से जो नंबर बना है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा? आपने बोला 519। और 519 बना किससे एक्चुअल में? एक्चुअल में बना है आपके 259 से बना है, 259 से बना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएगा,
करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर पहले फॉर्मेशन को बिठाना है और फॉर्मेशन बिठने के बाद आप चीजों को आराम से कर सकते हो। अब की बार आपका क्वेश्चन है मिरर इमेज का दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछा जाता है। दर्पण प्रतिबिंब की कंडीशन याद रखना कि लेफ्ट से क्या हो जाएगा आपका राइट चेंज हो जाएगा, लेकिन जो टॉप से बॉटम उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेफ्ट से राइट चेंज हो सकता है लेकिन टॉप से बॉटम कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो मैंने बोला किसी में ऐसा देखो कि टॉप से बॉटम चेंज हो रहा है तो उसको काट दीजिए पहले। तो मैंने बोला अगर ये आकृति ऐसी तो ऐसी बननी चाहिए, तो सबसे पहले इसको आकृति को घुमाइए, तो ये जो है उसका लेफ्ट से राइट हो जाएगा, यानी जो आकृति है वो लेफ्ट से राइट होनी चाहिए, लेकिन ये लेफ्ट की लेफ्ट रहेगी, ये गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया, गलत हो गया। तो चेंज होनी थी, चेंज हुई नहीं। अब ये जो है वो टॉप से बॉटम कैसे हो सकती है? टॉप से बॉटम नहीं हो सकती, ठीक है भाई। अब ये देखो, ये उल्टी नहीं हो सकती, ये ऊपर रहेगी हमेशा, ये तो नीचे होगी। टॉप से बॉटम चेंज नहीं होना चाहिए, टॉप से बॉटम चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? लेफ्ट से राइट चेंज होगा। ये तीर था उल्टा हो जाएगा और ये जो लास्ट में फर्स्ट में चला जाएगा, लास्ट का है वो लास्ट में चला जाएगा, और ये आकृति भी सेम रहेगी, तो कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो मिरर इमेज में ये याद रखना कि लेफ्ट से राइट हो जाएगा, नजदीक वाला नजदीक बनेगा। अगर मैं यहाँ इमेज रखूंगा मिरर, अगर मैं मिरर यहाँ रखूंगा तो सबसे नजदीक ये बनेगा, इधर वाला सबसे नजदीक बनेगा, इधर वाला नजदीक यही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उस ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा जिस अरेंज में आपकी एबीसीडी एंड अंग्रेजी की अल्फाबेट सेटअप है। तो मैंने बोला सबसे पहले जी, तो बोला जी ठीक है। एल है, ओ है, एल है, ई है, ओ है। सबसे पहले क्या आएगा? ई आएगा, यानी पहले नंबर पे 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा, नंबर 1 पे आएगा 4, कोई दिक्कत किसी को बोल नहीं है। इसके बाद देखो एल 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 ओ एल है, तो पहले एल आता है ओ आता है? मैंने बोला एल आता है, तो यानी 1 और 3 में से पहले आएगा, 1 और 3 में से आएगा। और 1 और 3 में से कौन सा आएगा? तो एल के बाद क्या ए है, एल के बाद यहाँ क्या यू है, तो यू नहीं आएगा। पहले नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे क्या आएगा? 1, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? ये, तो ये आएगा सबसे पहले। देखो अगर सबसे पहले की बात को, सबसे पहले नंबर पे 4, और 4 के बाद ये हो गया आपका 1, 4 के बाद क्या आएगा आपका? 1 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 के बाद क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 4 के बाद 1 के बाद 3 आएगा। अब इन 2 बचे हैं ओ वाले, कौन से बचे हैं आपके? ओ वाले बचे हुए हैं। तो मैंने बोला ओ के बाद एल है, ओ के बाद एल है, डी है, डी है, डी के बाद ई है, एस है, तो ई पहले आता है एस पहले आता है, तो आपने बोला 2 पहले आएगा, ई पहले आना चाहिए। ई पहले इसमें है, नहीं है, ई मैंने बोला इसमें पहले है, इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। तो ऐसे वर्डों में क्या करना, सबसे पहले आपको अंग्रेजी के ऑर्डर चेक करने हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले जी है, तो मैंने जी को देखा, उसके बाद मैंने देखा कि ई है, तो ई को मैंने सबसे पहले 4 अरेंज किया। जब ऑप्शन साथ साथ में काटते जाइए, जो आपका नहीं है उसको काट दीजिएगा। ये मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी लिया, ऐसे क्वेश्चन हमेशा फिक्स होते हैं, तो जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। मैंने बोला 1 और 1 दोनों में क्या है? कॉमन है, 1 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इनको आप क्लॉकवाइज घुमाइए, 1 के बाद क्या आप बोलोगे? 2, और 2 के बाद क्या आप बोलोगे? 3। कितना है? 3। यहाँ 1 के बाद कितना आप बोलोगे? 6, और 6 के बाद कितना आप बोलोगे? 5। तो ये आपका घूम गया। आपसे बोला गया 4 के नीचे की ओर क्या आएगा, तो मैंने बोला 2 के नीचे 4 6 है, 3 के नीचे 5 है, तो 1 के पीछे क्या आएगा? आप बोलोगे जो नंबर बचा है 1 से 6 के बीच में 4, यानी 1 आपका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट होने वाला 1 आपका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अगला देखिएगा, पी क्यू आर एस टी 5 पुस्तकें हैं, इनको एक के ऊपर एक रखे गए हैं। आर और एस के मध्य 3 पुस्तकें रखी गई हैं। तो मैंने बोला ये आर है और एस है, इनके बीच में 3 पुस्तकें रखी गई हैं। तो मैंने बोला एस ऊपर भी हो सकता है, इसका मतलब 3 यहाँ भी हो सकती है। तो दोनों कंडीशन में से कोई भी हो सकती है। मैंने दोनों कंडीशन साथ में बना लिए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिए। टी को टी के ऊपर और क्यू के नीचे रखा गया है। यदि आर के ऊपर कोई पुस्तक नहीं रखी गई है, तो यहाँ तो आर के ऊपर पुस्तक रखी गई है, तो ऐसा बताया गया कि आर के ऊपर कोई पुस्तक नहीं। इसका मतलब यही आपका सेटिस्फाई होने वाला है कि आर ऊपर है, उसके नीचे 3 है, फिर यस है। ये बात समझ में आ गई, मैंने इस लाइन से ये बात समझ में आ गई कि आर ऊपर है, उसके बच्चे 3 है, फिर यस आ गया। ठीक है, पी को टी के ऊपर, पी है वो टी के ऊपर रखा जाएगा, यानी पी यहाँ है तो टी इसके ऊपर नीचे होगा, और क्यू के नीचे रखा गया तो क्यू यहाँ आ गया। तो इस ऑर्डर में सेट हो गई। सेट होने के बाद ये बोला गया तो क्यू के ठीक ऊपर कौन सी वस्तु रखी गई, तो टी क्यू के ठीक ऊपर क्या लिखी गई है? आर रखी गई है, तो आर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही किया जा सकता है। अगला देखिए, आपको जो पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है वो आता है एग्जाम के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हो पेपर फोल्डिंग वालों को। तो पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चनों को करने में जरा कोई टेंशन की बात नहीं, जैसा आपको बता रखा है
कि सबसे पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया, इसका मतलब पहले ऐसे खुलेगा, और जब ऐसे खुलेगा इसका मतलब ये लाइन है वो इधर जाएगी, ये लाइन है वो इसकी अपोजिट आनी चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन जब इसको ऊपर की तरफ खोलोगे तो ये सेम खुलना चाहिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम होना चाहिए भाई। ये वाला देखो भाई, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम होगा क्योंकि ऐसे फोल्ड किया गया। फिर इसको ऊपर खोला गया, इसका मतलब ये वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन अलग अलग है, अलग अलग नहीं हो सकता है, अलग अलग किसी भी एंगल से नहीं हो सकता। पेपर फोल्डिंग में पोर्शन सेम रहेगा, पोर्शन सेम रहना चाहिए। बोला ठीक है। नीचे की चीज होती सबसे ऊपर जाएगी, तो मैंने बोला अगर इसको खोलूंगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे, और अगर ये नजदीक है तो ये आपका इस प्रकार से तीर बन जाएगा, और ये आपका नजदीक बन जाएगा। अब जिसको मैं ऊपर खोलूंगा तो नीचे की चीज ऊपर जानी चाहिए, तो ये ऊपर जा रही है, 2 0 2 0 नीचे पे आ जाएगा, 2 तीर है, आपका करेक्ट आंसर है, अपोजिट एरो भी बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन था। पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करना ही सबसे बेस्ट माना जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में ये जो कथन निष्कर्ष है, कथन के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालने, कारण निकालने, क्या कारण हो सकता है। तो पिछले महीनों में मामूली गिरावट आई। राज्य सरकार ने पिछले महीने पेट्रोलियम के उत्पादों में घाटा कर दिया, ये घटा दिया है। तो कहने का मतलब है राज्य सरकार ने जब चीजें कम की गई है तो कथन 2 क्या हो गया, कारण हो गया। और कथन 2 की वजह से क्या हुआ, जैसे ही राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पाद पर कर घटाया है, जैसे वैसे क्या हो गई, पेट्रोलियम में क्या आ गई, गिरावट आ गई। यानी जो सरकार ने जैसे ही टैक्स कम किया पेट्रोलियम पे, तो वैसे ही क्या हो गया, पेट्रोलियम की कीमतें यानी प्राइस क्या हो गया, जो प्राइस है, रेट बोल सकते हो, रेट बोल सकते हो, या जो प्राइस बोल सकते हो, वो क्या हो गई, डाउन हो गई। क्या हो गई, डाउन हो गई। रेट क्या हो गई, डाउन हो गई। तो टैक्स डाउन किया गया, टैक्स इस कारण की वजह से ये क्या हो गया, कम। यानी कथन 2 कारण है, उसका एक क्या है, प्रभाव है। कथन 2 क्या है, उसका कारण है, और उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ा वो आपने देख लिया है। जैसे ही टैक्स कम किया, पेट्रोलियम की कीमतें क्या हो गई, कम हो गई। अब देखो भाई, ए 7 मित्र हैं, ए बी सी डी एफ जी हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। एफ और जी कर्मश है। एफ है तो सेकंड नंबर पे बड़ा है, कर्मश का मतलब है वो सेकंड नंबर पे हो गया, जो जैसा दिया है। एफ के लिए लाइन दे रखी है, दूसरा बड़ा है, और सबसे बड़ा कौन है, जी। जी क्या हो गया, सबसे बड़ा इन नंबर 1 पे आ गया, सबसे बड़ा जी है, उसके बाद कौन है, एफ। ई केवल ए और सी से बड़ा है, तो मैंने बोला ई है वो केवल किससे बड़ा हो सकता है, ए और सी से बड़ा हो सकता है। मैंने बोला ये नीचे से कितने नंबर पे आएगा, अगर हम बात को नीचे से, अगर ये इससे बड़ा हो गया, इसको यहाँ तक छोड़ो, चौथा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा चौथा, तो यहाँ बीच में कोई एक नंबर होगा जो तीसरे पे आएगा, और चौथा सबसे बड़ा कौन हो गया, तो मैंने बोला डी है, वो डी क्या हो गया, सबसे चौथा सबसे बड़ा हो गया। मुझे इस नंबर के बारे में पता नहीं ये कौन है, मैंने इसको छोड़ दिया। अभी देखिए, ए सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब ए छोटा नहीं, सी छोटा हो गया, ये बात सही है। 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे, ए बी कहाँ है, तो मैंने बोला बी क्या हो गया, ऊपर से तीसरे नंबर पे आ गया, तो ये चौथे नंबर पे, तो ये पांचवें नंबर पे आ गया, ये छठे नंबर पे आ गया, ये सातवां। सबसे बड़ा जी हो गया, इसके बाद एफ हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, सी। ई से कितने मित्र बड़े हैं, तो ई से कितने बड़े, 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे, 4, आपका करेक्ट आंसर है। ई से कितने मित्र बड़े हैं, तो आप बोलोगे ई से 4 बंदे हैं, वो क्या है, इससे बड़े हैं। अगला देखिए, दिए गए प्रश्न अक्षरों, संख्या और प्रतीकों की निम्नलिखित श्रृंखला पर आधारित कुछ दिए गए हैं। बोला गया कौन सा तत्व है, बाएं, कौन सा तत्व बाएं से 13 तत्व के बाएं 5 स्थान पर। जब भी आपको बोले बाएं के बाएं, दाएं के दाएं, उस कंडीशन में कुछ नहीं, लेफ्ट टू लेफ्ट बोला गया है। लेफ्ट टू लेफ्ट इसका मतलब है लेफ्ट में से लेफ्ट घटा दीजिए। मैंने बोला कितना है, बोला 13 में से 5 बाएं, इसका मतलब है जो नंबर होगा वो बाएं से कितने नंबर पे होगा, 8 नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा, परसेंटेज, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी बोलेगा राइट से राइट, इसका मतलब है राइट में से राइट घटा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका राइट आएगा। तो मैंने बोला अगर ऐसे राइट पूछता तो राइट बता सकते थे। ऐसे क्वेश्चनों में भी आराम से अगर आप बेसिक से करना चाहो तो कैसे करोगे। बोला गया 13वां अंक, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर पे कौन है, डी। और इस डी का बाया 5वां, डी के बाएं से 5वें स्थान पे, डी का बाया कौन होगा, डी का बाया इधर ही है, डी का बाया इधर है, 1 2 3 4 5, तो फिर क्या जाएगा, परसेंटेज। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, बाएं का बाया नहीं, मतलब पहले बाएं जाना फिर उसका बाया, इसका मतलब पहले आना वापस। और ये आज के समय में सबसे ट्रेंड में चलने वाले क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के। सबसे पहले आपको एज ए कथन के टाइप में चीजें दी जाएंगी, और इन सिंबल्स का यूज करके एक आपको इक्वेशन दी उसमें रखना है,
और आंसर निकालना। बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। पीडी से पीडी बदलते ही आपको क्या करना, लाइन चेंज करना, ये ध्यान रखना है। तो मल्टीपल का मतलब हो गया ए बी का पुत्र है, यानी जो एम है वो किसका पुत्र है, तो मैंने बोला एन का पुत्र है। तो भाई जैसे पीडी चेंज हो गई, ये तो पुत्र है तो इस पिता, तो एक पीडी आगे चला गया, पीडी आगे चला गया, ठीक है। प्लस का अर्थ है भाई, यानी एन है वो किसका भाई है, तो मैंने बोला आर, सेम पीडी में दोनों भाई भाई है, ठीक है, कोई बात नहीं। माइनस का अर्थ है ए बी की बहन है, आर है वो एस की बहन है, जो आर है वो किसकी बहन है, तो आपने बोला ये बहन है किसकी, एस की, तो ये जो आर है बहन है एस की, और एन की भी बहन है। ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये तीनों एक रिलेशन में तीनों भाई बहन है। डिवाइड करते ए बी की पुत्री है, जो एस है वो टी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, टी की। यानी अगर एस टी की पुत्री है, इसका मतलब ये भी इसकी पुत्री हुई, ये भी इसकी पुत्री हुई, क्योंकि तीनों क्या है कि लाइन में है और तीनों भाई बहन है, इसका मतलब इनका क्या हो गई, जो टी है वो एक्चुअल में है, इन सब की माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकती है, तो पुत्री एक्चुअल में आप बोलोगे एम का, जिसके साथ का लगा वही इसका रिलेशन पूछा गया, तो एम क्या हो सकता है, अगर एम का पिता ये है और पिता से अगर बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में इसके लिए क्या हो गया, अगर वो दादी हुई तो ये पोता हो गया, पोता या पौत्र या नाती भी हो सकता है, पौत्र या नाती दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ये सबसे ऊपर हो गया। आगे देखो, ये आपका सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैंने बोला सबसे पहले अंकों पे ध्यान दो। अंक ने बोला 10 से 12, 12 से 14, 16, 18, 18 के बाद क्या आएगा 20, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। तो अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, तो आप अभी अल्फाबेट पे ध्यान दिए, 7 से 9 कितना बड़ा 2, और 9 से कितना चला गया 12, कितना बड़ा आपने बोला 3, और 12 से कितना बढ़ गया, आप बोलोगे अगर सॉरी 11 पे फिर कितना बढ़ा 2, और फिर 13, फिर कितना बढ़ गया 2, और 15 फिर कितना बढ़ गया 2, और एक बार 2 बढ़ाऊंगा तो बन जाएगा 17, और 17 का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे क्यों, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले मैंने अल्फाबेट पे नंबर पे ध्यान दिया, नंबर से मैंने क्या निकाल दिया अल्फाबेट, और अल्फाबेट से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अभी आपको कुछ इस प्रकार से एज ए पेयर दे रखे हैं, पेयर में आपको क्या निकालना है, अलग निकालना है। तो मैंने बोला वास्तुकार डिजाइन करता है, फर्नीचर लकड़ी तो कुछ समझ नहीं आई, जूते चमड़ा ये चीज समझ सकता हूँ, फाइबर से कपड़े बनते हैं बात ठीक है, रेसे से कपड़े बनते हैं, चमड़ा से जूते बनते हैं बात सही है, लकड़ी से फर्नीचर बनता बात सही है, लेकिन वास्तु और डिजाइन में कोई मुझे ऐसा रिलेशन नहीं दिखाई देता है। जो इन तीनों में डिजाइन है, तीनों में जो रिलेशन है वो उसमें रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहां देखो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही करना कि एस कितना 19 से यू कितना भी 21 2 बड़ा, कितना बड़ा आपने बोला 2 बड़ा, और सी 3 से 1 आया, कितना आया 3 से, आप बोलोगे 3 से कितना आया 1, इसका मतलब 2 घटा, पहले 2 बड़ा फिर 1 घटा, फिर आप बोलोगे 3 2 बड़ा, फिर आपने बोला 2 घटा फिर 2 बड़ा, यानी पहले 2 बढ़ाना है फिर 2 घटाना है। अगर मैं एल में से 2 बढ़ाऊंगा तो एल कितने पे, तो आप बोले 12 नंबर पहले कितने पे 12, 12 पे 2 है एल है, तो 12 पे 2 कितने हो जाएंगे 14, इसका मतलब जी नहीं हो सकता है, ठीक है भाई। अब आई कितने पे, तो आई बोला आपने बोला 9 पे, कितने पे 9 पे, और 9 में से 2 घटूंगा कितना बचेगा 7, ओ नहीं आएगा जी आएगा, ठीक है भाई। एम कितने पे आपने बोला 13, और 13 में 2 बढ़ूंगा कितना बन जाएगा 15, तो बात सही है। अब आई फिर है, फिर आई है आपका तो आई में फिर 2 बढ़ेगा, अभी 2 घटा है ना, तो नहीं 2 बड़ा है फिर 2 घटा है, तो फिर 2 भी घटेगा, तो आपको क्या आ जाएगा जी, जबकि वी नहीं आएगा, ठीक है भाई जी आएगा। अगला देखिए, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनमें एक दूसरे से रिलेशन दिए जाते हैं, रिलेशन से आपको निष्कर्ष निकालना कि ऐसा निष्कर्ष निकलेगा। तो मैंने बोला सी और एम के बीच में चाहिए, सी और एम के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए हर जगह, या हो सकता है इक्वल हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये नहीं हो सकता है, या तो ये होगा, अगर ये रिलेशन पूछा है तो या तो हर जगह ये होना चाहिए या हर जगह ये होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। तो ये नहीं चले, तो मैंने एक चीज देखी कि यहाँ जो सी और एम के बीच में देखा यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ जो ये गलत है, तो गलत होने की कंडीशन में पहला आपका स्टेटमेंट नहीं बैठेगा, पहला कंक्लूजन नहीं बैठेगा। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, आप बोलोगे गलत हो गया। अगर पहला कंक्लूजन गलत हो गया, दूसरा देखिएगा, अगर आपको सिर्फ ऐसा दिया है तो ऐसा वैलिड होगा हर जगह, और ऐसा भी वैलिड होगा हर जगह, और ये भी वैलिड होगा हर जगह, सॉरी ये 2 चीज वैलिड हो सकती है, ये 2 ही चीज वैलिड हो सकती है अगर ऐसा दिया है तो मैंने बोला ऐसा दिया तो इस दोनों करेक्ट हो सकते हैं, तो मैंने बोला केवल और केवल 2 क्या है सत्य है, क्या है 2 सत्य हो गया। अभी मैं एल और टी के बीच में चाहिए, तो मैंने बोला एम है, एम से बड़ा ए है, और ए से
ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया टी, तो m इज इक्वल टू आई हो गया और i इज l। अब मुझे चाहिए l और t में, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, इसका मतलब ये भी क्या हो गया गलत, यानी आपका ओनली और ओनली क्या है सेकंड जो है कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, इसके अलावा कोई भी आपका कंक्लूजन राइट नहीं होने वाला है। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि आपको डायरेक्ट जो दे रखा है वो चीज रख देनी है, किसका अर्थ क्या दे रखा है। मैंने सबसे पहले देखा मल्टीपल है, मल्टीपल का अर्थ एक्चुअली दिया क्या रखा माइनस, तो मैंने ब्रैकेट दिखा 42 और मल्टीपल का अर्थ मैंने लिख दिया माइनस, फिर लिख दिया ब्रैकेट 290 और मल्टीपल का मतलब लिख दिया माइनस, और फिर आ गया फिर से ब्रैकेट 125 और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ आपने देखा डिवाइड, क्या है डिवाइड किससे 5 से, और प्लस का एक्चुअल में अर्थ क्या है, तो आपने देखा प्लस का अर्थ कितना है गुना, और 28 और गुना का मतलब जैसे कोष्टक के बाहर गुना लिखने की जरूरत नहीं है, और गुना का अर्थ क्या है, तो आपने बोला गुना का अर्थ क्या है माइनस है, मैंने लिख दिया 22 और इसके बाद मैंने देखा ये ब्रैकेट बंद हो गया, तो बड़ा वाला बंद हो गया, माइनस की जगह आप क्या लिखोगे माइनस की जगह डिवाइड लिख दिया, और 2 का स्क्वायर 4 है, इसके बाद फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया, और बड़े वाला ब्रैकेट बंद होने के बाद माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ आप बोलोगे माइनस का डिवाइड है, डिवाइड किससे हो जाएगा 7 से। इस प्रकार से क्वेश्चन को सब अंदर से सोल्व करना शुरू करना। सबसे पहले अंदर क्या है, तो मैंने बोला ये अंदर है, तो 22 माइनस 28 कितना हो जाएगा, अगर 22 माइनस 28 की बात करूं तो 22 माइनस 28 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 6, कितना हो जाएगा 6, कोई किसी को दिक्कत। अब ये कितना हो जाएगा 6, अगर 6 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 125 डिवाइड 5 गुना 6, कब किसको डिवाइड करोगे, अब 5 से डिवाइड करोगे, 5 से करोगे तो 25, 25 गुना 6 कितना हो जाएगा 150, यानी एक्चुअल में इस जो चीज की मतलब निकला वो निकला है 150, कितना निकला 150, इस पूरी लाइन का मतलब क्या निकला, आपने बोला 150 निकला है, 150 में से 290 में से 150 घटाऊंगा तो आप बोलोगे बन जाएगा 140, तो बन गया 140, कितना बन गया आपने बोला 140, कितना बन गया आपने बोला 140 बन गया, कितना बन गया 140 बन गया। अगर ये 42 है, अगर ये 42 है और 42 में से ये बन जाएगा 140, तो ये बन जाएगा आपका डिवाइड 4 और इसके बाद भी डिवाइड कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 7। अगर मैं यहां से निकालूंगा अगर 42 तो ये बन जाएगा 98, माइनस का 98 डिवाइडेड ऑफ 28 सॉरी 4, और अगर 4 से डिवाइड करूंगा मैं तो ये बन जाएगा आपका 4 से काटोगे 4 है दूनी 8 और फिर 4 से कटेगा नहीं, अभी 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ कुछ हमने गलत कर दिया होगा, वापस देखना पड़ेगा हमारे को। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कीजिएगा, ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 6, कितना बन जाएगा आपने बोला 6 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 6, और 6 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो ये बन जाएगा 6 को अगर 6 आ गया, ये 6 आ गया और ये गुणा में है 5 और डिवाइड में है आपका ये 125, तो अगर मैं 125 को 5 से काटूंगा तो ये बन जाएगा 25 बार, 25 5 125, और 125 को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा 25 गुना 5 125, 25 गुना 6 150, 150 बन गया, 150 माइनस 290, 290 है, कहीं क्वेश्चन में गलती नहीं है ना, 290 होने चाहिए, 290 है, और गुणा कर क्या है माइनस है, गुणा कर क्या माइनस है, तो मैंने बोला ठीक है, और यहाँ तक सोल्व होने के बाद यहाँ माइनस बनेगा 42, कितना बन जाएगा 42, डिवाइड में कितना आप बोलोगे माइनस 2 दूनी 4, माइनस की जगह क्या लिखोगे आप, माइनस की जगह आप लिखोगे डिवाइड, डिवाइड बन जाएगा 2 गुना 2 4। अगर मैं इनको घटाने की कोशिश करूंगा तो आप बोलोगे ये बन जाएगा आपका 0, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 1, यानी 42 में से ये बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, आप बोलोगे 42 में से 140 घटाना है, 140 घटाना है, 140 घटाने के बाद आपका जो बचेगा वो बचेगा 98, क्या बनेगा 98, और 98 को अगर 28 से भाग करोगे 728, तो 728 अगर भाग करोगे तो आप बोलोगे सर 28 से भाग तो नहीं जा रहा है, अगर 28 से भाग नहीं जा रहा तो आप गुना करके देख लीजिए, अगर 28 से भाग दूंगा मैं 7 से भाग देख लेता हूँ, 7 एकम 7, एक बार देखो 7 गुना 4 से भाग देख दे रहा हूँ, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 से फिर भी नहीं जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन में आपका मिस्टेक हो सकता है, 4 से भाग करोगे तो भाई ऑप्शन में कुछ गलती हो सकता है। मैंने यहाँ देखा कि 18 गुना 36 प्लस 1 यानी गुना 2 करके 1 जोड़ा गया, गुना 2 करके 1 जोड़ा गया, गुना 2 करके आप 1 जोड़ा गया है, और यहाँ गुना 2 करके 2 जोड़ा गया, गुना 2 करके 2 जोड़ा गया, 74 प्लस 2 76 हो रहा है, यहाँ गुना 2 करके यानी आपका बन रहा है गुना 2 करने पे बनेगा आपका 152, 152 में कितना जोड़ा गया 3 जोड़ा गया, फिर यहाँ पर गुना 2 किया और गुना 2 करने पे 2 3 से 10 बन रहे, तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया 4, तो यहाँ गुना 2 करके 1 जोड़ा गया, फिर गुना 2 करके 2 जोड़ा गया, फिर गुना 2 3 करके 3 जोड़ा गया, फिर आपने गुना 2 करके फिर 4 जोड़ा है,
अब की बार गुणा 2 करके आपको कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो मैं गुणा 2 करूंगा तो सबसे पहले हो जाएगा 8 और 2 और 6, इसमें आपको कितना जोड़ना है, 5, तो ये बन जाएगा 633 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों के अंदर सीरीज चेक करनी है कि एक्चुअल में सीरीज में हो क्या रहा है, मल्टीपल तो नहीं चल रहा है। मैंने बोला हाँ 18×36 नंबर्स का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो क्वेश्चन को पकड़ना आसान रहता है। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप देखोगे कि 3 4 5 6 8 10, अगर आपने थोड़ा सा भी पता होगा तो मैंने इस नंबर को देखते ही पता लगा लिया कि एक्चुअल में ये है क्या, ये चीज है क्या। तो मैंने बोला 5 कैसे आ सकता, 3 और 4 से 5 कैसे आ सकता, तो मैंने एक चीज पढ़ी है 3 4 5 एक क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। बोला ठीक है सर, ये तो आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 बराबर 25। बोला ठीक है सर। अगर 6 का स्क्वायर 6 8 10 ये भी क्या है, ट्रिपलेट है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। बोला ये भी ठीक है। अगर मैं ये 13 का स्क्वायर लेकर आना, अगर मुझे 13 का स्क्वायर लेकर आना तो मुझे पता है ट्रिपलेट होता है 5 12 13, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ऐसी अप्रोच आपको लगानी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग गया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करना है, आपको शेयर करना है, और एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, कमेंट आपको कैसा लगा वीडियो। ऐसे ही आपको मैथ्स की भी सीरीज चल रही है, मैं आपको रीजनिंग की भी सीरीज कराऊं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आपको बेस्ट अप्रोच जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो आपके टाइम को बचाया जा सकता है, ऐसी अप्रोच मैंने आपको लगाने सिखा रही हूँ। तो क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम इस चैनल पर बढ़िया से बढ़िया काम कर सकें। थैंक यू।